हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपको साइंस में चैप्टर 8 पढ़ाया जा रहा था क्लास 7 में, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। इसमें हमने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिए थे। स्पीड आप पढ़ लिए थे। पेज नंबर 81 पे आ जाइए। देखिए पेज नंबर 81 पे स्पीड को कंप्लीट कर दिया गया था। अब आपको थंडर स्टॉर्म से पढ़ना है। तो थंडर स्टॉर्म आप ध्यान से समझें। अ थंडर स्टॉर्म इज अ टाइप ऑफ वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म जो है वह एक वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मौसम का एक कैरेक्टर है, लक्षण है। इसमें रेन, थंडर एंड लाइटनिंग तीनों होता है। थंडर स्टॉर्म में बारिश भी होती है, आवाज़ भी होता है, तूफान, आवाज़, थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली भी चमकती है। तो थंडर स्टॉर्म एक वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें रैन, थंडर एंड लाइटनिंग तीनों प्रोसेस होता है। इट इज फॉर्म्ड इन ए ह्यूमिड रीजन वेयर लार्ज मासेस ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर मीट। ठीक है, तो यह जो कंडीशन है थंडर स्टॉर्म का, यह ह्यूमिड रीजन के दौरान बनता है, नमी के दौरान बनता है। कब बनता है? जब लार्ज अमाउंट में कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में मिलते हैं। ठंडी हवा और गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं उस समय थंडर स्टॉर्म उत्पन्न होता है, यह कंडीशन उत्पन्न होती है। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर। ठीक है, कोल्ड एयर जो है वह वार्म एयर से हैवियर होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे बताया गया, वार्म एयर जो होते हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ये ऊपर की तरफ जाती हैं, जबकि कोल्ड एयर जो है वह हैवियर होती हैं, वजन वाली होती हैं। दैट इज वाई कोल्ड एयर मूव अंडर द वार्म एयर एंड पुशेस द वार्म एयर अपवर्ड। तो आप यह देख रहे हैं कि जो कोल्ड एयर होती हैं वे वार्म एयर से हैवियर होती हैं। वार्म एयर क्या होती हैं? हल्की होती हैं, लाइट होती हैं। और जब वार्म एयर ऊपर उठती हैं हल्की होने के कारण, तो इनको कोल्ड एयर जो है प्यूश करती हैं, धक्का देती हैं, इनको ऊपर भेजती हैं। एज ए रिजल्ट स्ट्रांग अपवर्ड विंड ऑफ वार्म एयर डेवलप। ठीक है, जिसके कारण एक स्ट्रांग अपवर्ड विंड तैयार होता है, गर्म हवाओं का एक विंड तैयार होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, कोल्ड एयर नीचे रह जाते हैं और गर्म हवाओं को पुश करती हैं, जिससे यह हवाएं ऊपर पहुंचती हैं और ऊपर पहुंचकर यह एक स्ट्रांग विंड्स का कलेक्शन होता है जो कि वार्म एयर का होता है। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है? अ थंडर स्टॉर्म इज ए टाइप ऑफ वेदर कैरेक्टराइज्ड बाय रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म जो है एक वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक वेदर कैरेक्टर है जिसमें रेन, थंडर और लाइटनिंग होती है। इट इज फॉर्म इन ए ह्यूमिड रीजन वेयर लार्ज मासेस ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर मीट। ठीक है, यह ह्यूमिड रीजन में बनता है जहां पे कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे से मिलते हैं। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर। कोल्ड एयर जो होती है वह वार्म एयर से वजनदार वाली होती हैं, हैवियर होती है, जिसके कारण दैट इज वाई कोल्ड एयर मूव अंडर द वार्म एयर एंड पुशेस द वार्म एयर अपवर्ड। ठीक है, कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर के नीचे बहती हैं और वार्म एयर को ऊपर की तरफ पुश करती हैं। एज ए रिजल्ट स्ट्रांग अपवर्ड विंड ऑफ वार्म एयर आर डेवलप।
ठीक है, जिससे ऊपर की तरफ एक स्ट्रांग, ठीक है, वार्म एयर का विंड डेवलप करता है। एज द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अब ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो एयर गर्म होती हैं वह किसके कारण होती हैं? सन के कारण होती हैं। सन के हीट के कारण अर्थ के सरफेस पे हवाएं गर्म होती हैं। एज द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, इट राइजेज अपवर्ड, वह सन की गर्मी से हवाएं गर्म होके ऊपर उठती हैं। इफ द एयर कैरीज एनफ मॉइस्चर इट कंडेंसेस when it comes in contact with cold air and form clouded, ठीक है। तो ये जो हवाएं सन के हीट से गर्म होके ऊपर उठ रही हैं, जब यह मॉइस्चर की कांटेक्ट में आती है, एनथ मॉइस्चर, पर्याप्त नमी के कांटेक्ट में यह हवाएं आती हैं, तो यह आपस में कंडेंस करती हैं, ठीक है, ये आपस में इकट्ठा होती है, कंडेंस करती हैं और एक कोल्ड एयर डेवलप करती हैं। कोल्ड एयर डेवलप करके आपस में मिलकर एक क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब सनलाइट अर्थ सरफेस पे पड़ता है तो जो एयर हैं वे गर्म होके ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ठीक है, और पर्याप्त नमी मिलने के कारण ये कंडेंस होके ठंडी हवाओं के संपर्क में आके क्लाउड का निर्माण करती है। द क्लाउड्स देन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ये क्लाउड्स जो हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस, यह सब कंडेंस होते हैं क्लाउड्स में, और जब इनका वेट अधिक हो जाता है तो यह अर्थ सरफेस पे गिरने लगते हैं। द क्लाउड्स देन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन टूवर्ड द अर्थ, ठीक है। ये क्लाउड्स जो हैं अपने वेट अधिक होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस के रूप में अर्थ पे गिरने लगते हैं। क्रैश बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल टेक्स प्लेस due to the rising air and this caused the cloud to get electric charge. Crash between the water droplet and ice crystal. तो आप देख रहे हैं कि क्लाउड्स में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वे एक दूसरे से क्रैश करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। ड्यू टू द राइजिंग एयर, जो एयर हैं वे राइजिंग कर रही हैं, ऊपर आ रही हैं, इनके कारण जो है आइस क्रिस्टल, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं और इन टकराने के कारण क्लाउड्स जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल, राइजिंग एयर, ठीक है, यह सब कंडीशंस जो हैं आपस में वाटर ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल आपस में क्रैश करते हैं, जिसके कारण क्लाउड्स जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। उनमें आवेश, चार्ज, प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एज द क्लाउड डिस्चार्ज, अब ये अगर क्लाउड्स आपस में टकराएं तो ये डिस्चार्ज होने लगते हैं। प्लस प्लस कहीं टकरा जाता है, माइनस माइनस कहीं टकरा जाता है, प्लस माइनस कहीं टकरा जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि प्लस प्लस अगर कहीं टकरा जाएगा तो डिस्चार्ज ही होने लगेगी, उसमें क्या होने लगेगा, स्पार्किंग होने लगेगी, चिंगारी निकलने लगेगी। एज द क्लाउड डिस्चार्ज हग स्पार्क आर प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज क्लाउड्स, चार्ज क्लाउड आर ग्राउंड्स, ठीक है। तो जब एक, ठीक है, क्लाउड्स आपस में, चार्ज क्लाउड आपस में टकराते हैं तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू होती है और स्पार्किंग उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होता है और वे अर्थ की तरफ आती हैं। दीज स्पार्क आर सीन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। इस स्पार्क को, ये जो स्पार्किंग हो रही है चार्ज का आपस में टकराने से, जो कि क्लाउड्स के ऊपर बनते हैं,
इसको हम लाइटनिंग के रूप में और थंडर के रूप में देख सकते हैं। बिजली चमक के रूप में आप देख सकते हैं, दिखाई देती हैं। लाइटनिंग हिट्स द सराउंडिंग। ये जो लाइटनिंग हो रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, यह अपने सराउंडिंग्स को हिट करती हैं, टकराती हैं, जिसके कारण एयर सो क्विकली दैट इज मेक्स अ लाउड ब्लूमिंग नॉइज ऑफ ए थंडर, जिससे हवाएं तेजी से चलने लगती हैं और एक तेजी से लाउड ब्लूमिंग नॉइज उत्पन्न होता है। ठीक है, गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है, लाउड ब्लूमिंग नॉइज ऑफ थंडर। थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर इन द क्लाउड्स। थंडर और लाइटनिंग, जो गड़गड़ाहट की आवाज है थंडर के और जो बिजली की चमक है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। हाउएवर सिंस साउंड ट्रेवल मच स्लोअर देन लाइट। आपको पता है कि जो साउंड है उसकी स्पीड जो है लाइट के स्पीड से स्लो होती है। दैट्स वाई लाइट आपको पहले दिखाई देता है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइट से कम होती है। हाउएवर सिंस साउंड ट्रेवल मच स्लोअर देन लाइट, वी ऑलवेज हियर द थंडर आफ्टर वी हैव सीन द लाइटनिंग। ठीक है, तो आप लाइटनिंग देखने के बाद, बिजली की चमक को देखने के बाद आपको थंडर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वह साउंड से फास्ट होती है, इसलिए लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। लेकिन यह दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर इन द क्लाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं थंडर स्टॉर्म के बारे में। इसमें आपको बताया गया अ थंडर स्टॉर्म इज ए टाइप ऑफ वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म जो है एक वेदर कंडीशन है, मौसम की एक घटनाएं हैं जिसमें रेन, थंडर और लाइटनिंग होती है, बारिश, आवाज़ और बिजली चमकती है। इट इज़ फॉर्म इन ए ह्यूमिड रीजन वेयर लार्ज मासेस ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर मीट। ठीक है, यह ह्यूमिड रीजन में होता है, नमी वाले जगह पे होता है। ठीक है, और कब होता है? जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में मिलते हैं लार्ज अमाउंट में। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर। कोल्ड एयर जो है वह वार्म एयर से हैवियर होती हैं, वजनदार होती हैं। दैट इज वाई कोल्ड एयर मूव अंडर द वार्म एयर एंड पुशेस द वार्म एयर अपवर्ड, जिसके कारण कोल्ड एयर वार्म एयर के नीचे मूव करती हैं और वार्म एयर को ऊपर की तरफ धक्का देती है। एज अ रिजल्ट स्ट्रांग अपवर्ड विंड ऑफ वार्म एयर डेवलप, जिसके कारण ऊपर की तरफ एक स्ट्रांग अपवर्ड विंड्स बनता है जो कि गर्म हवाओं का होता है। एज द एयर नियर द सरफेस गेट हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इट राइजेस अपवर्ड। ठीक है, ये हवाएं और सरफेस पे सूर्य के हीट के कारण, सन लाइट के कारण, हीट ऑफ द सन, ठीक है, सन के हीट के कारण गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। इफ द एयर कैरीज एनथ मॉइस्चर इट कंडेंस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड एयर एंड फॉर्म क्लाउड। जब ये हवाएं ऊपर पहुंचती हैं और पर्याप्त नमी के संपर्क में आती हैं तो एक दूसरे से कंडेंस हो जाती हैं, मिल जाती हैं कोल्ड एयर के साथ और क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं, बादल बनाती हैं। द क्लाउड देन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस एंड स्टार्ट फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। एक क्लाउड्स जो हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस के फॉर्म में ज़मीन पर और सरफेस पे गिरने लगते हैं। कब? जब इनका वेट ज़्यादा हो जाता है तब। क्रैश बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल टेक्स प्लेस ड्यू टू द राइजिंग एयर एंड दिस कॉज द क्लाउड्स टू गेट इलेक्ट्रिक चार्ज। वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल के आपस में क्रैश होने के कारण, ऊपर उठती हुई हवाओं के कारण क्लाउड्स जो हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। एज द क्लाउड डिस्चार्ज हग स्पार्क एंड प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज क्लाउड्स। जब दो चार्ज क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, मिलते हैं,
ठीक है, तो क्लाउड डिस्चार्ज होता है जिससे लार्ज अमाउंट में, ठीक है, स्पार्किंग होती है, बिजली चमकती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, यह सारी घटनाएं होती हैं। दीज स्पार्क आर सीन इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। इस स्पार्किंग को आप लाइटनिंग और थंडर के रूप में देख सकते हैं। लाइटनिंग हिट्स द सराउंडिंग एयर सो क्विकली दैट इट मेक्स अ लाउड ब्लूमिंग नॉइज ऑफ थंडर। ठीक है, यह जो लाइटनिंग है, जो बिजली चमक रही हैं, यह अपने चारों तरफ गर्मी पैदा कर देती हैं जिससे हवाएं तेज़ी से चलने लगती हैं और एक तेज़ी से हवाएं, तेज आवाज़ उत्पन्न होता है, एक लाउड ब्लूमिंग नॉइस पैदा होता है जो कि गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, थंडर की आवाज़ होती है। थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर इन द क्लाउड। थंडर और लाइटनिंग प्रोसेस जो है एक साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। ठीक है, साउंड जो है थंडर का और बिजली जो चमकना है ये साथ साथ होती हैं। हाउएवर सिंस साउंड ट्रेवल मच स्लोअर देन लाइट, वी ऑलवेज हियर द थंडर आफ्टर वी सीन द लाइटनिंग। ठीक है, लाइट जो है वह फास्ट मूव करता है साउंड की तुलना में, इसीलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका थंडर स्टॉर्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग साइक्लोन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।